नमस्कार। स्टार टीवी एंटरटेनमेंट के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं अर्चना गुप्ता आपके सामने प्रस्तुत हूँ सत्यवाणी कार्यक्रम लेकर के। बसंत पंचमी पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और गणतंत्र दिवस भी आ रहा है। हमारा गणतंत्र सप्ताह है, आप सभी को इसके बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच गुरुदेव ज्योतिषाचार्य पंडित देवराज शुक्ल जी हैं। आइए उनसे बसंत पंचमी पर्व की विशेषता के बारे में पूछते हैं। गुरु जी नमस्कार। गुरु जी, हमारे दर्शकों को बसंत पंचमी पर्व के बारे में बताएं। वसंत पंचमी वर्णानां अर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। तुलसीकृत रामचरितमानस का शुरुआत वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, इसमें वह शब्द का अर्थ ब्रह्म से लिया गया है और 3 बार ब आया है और अंत में 7वें कांड के अंत में समाप्ति पर भी दह्यन्ति मानवः, वहां भी वह शब्द आया है। ये वह ब्रह्म को संबोधित करता है। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी के दिन खास तौर पर विद्यार्थी गणों के लिए माता सरस्वती का जो मूल सरल और सर्वथा प्रचलित श्लोक है उसका पठन पाठन अवश्य करना चाहिए। उदाहरण के स्वरूप पर या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यां पहा। इस संस्कृत देववाणी का श्लोक पठन पाठन करके अगर उस दिन की शुरुआत करते हैं या माता सरस्वती की पूजा में इस श्लोक का हम प्रयोग करते हैं, हमारे लिए एक गर्व का विषय होगा। एक बड़े ही सौंदर्य की बात होगी कि वह दिन बसंत पंचमी के माता सरस्वती का आराधना का एक श्रेयस्कर कार्य होगा। और उसी दिन होली का शुभारंभ का आरंभ का जो कार्य होता है वह भी उसी दिन से शुरुआत होता है। और सत्य बात तो यह है कि शिशिर ऋतु में बसंत पंचमी का आग्रह एक बड़ा ही शरीर में स्फुरण पैदा करता है, एक नया जोश भरता है और जलवायु भी हमारे अनुकूल होती है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के दृष्टि से, क्रियाकलाप के दृष्टि से, बात व्यवहार की दृष्टि से और नए नए कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होता है। बसंत पंचमी इस बार 26 जनवरी को पड़ रही है। उसी दिन गणतंत्र दिवस है। अगर इसका पूरा खगोलीय दृष्टि से देखा जाए, जन्मांक दृष्टि से देखा जाए तो भारत के लिए यह वर्ष एक सार्वभौमिक, सर्वकालिक और चतुर्दिक विजय काल का वर्ष होगा। यह हमको एक आभास इस दिन बृहस्पतिवार के दिन पड़ने पर, बसंत ऋतु पर पड़ने पर, बसंतोत्सव के ठीक समय पर 26 जनवरी का आगमन देश के लिए शुभकारी है, मंगलकारी है और कल्याणकारी है। आपने जाना बसंत पंचमी पर्व के बारे में। आइए इस सप्ताह की राशियों का राशिफल जान लेते हैं। प्रथम 3 राशियां मेष, वृषभ और मिथुन। मेष राशि, मेष राशि के जातक जातकी इस सप्ताह शुभकारी होंगे, मंगलकारी होंगे, कल्याणकारी होंगे, क्योंकि इस सप्ताह मंगल उच्च भाव में है। गुरु का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। शुभ कार्य करें, हनुमान जी से आप पूजन पाठ करें। इस सप्ताह मेष राशि के लिए अनेक प्रकार के कल्याणकारी मार्ग उत्पन्न होंगे। उस कार्य को करने से विजयी भव, कल्याण भव ऐसा भाव होगा। वृषभ राशि,
वृषभ राशि के जातक जातकी इस सप्ताह अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि वृष राशि का राहु शांत है, गुरु उच्च का है, मंगल भी प्रभावी है। ऐसे में आपके अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। आपके दुश्मन भी आपसे द्रवीभूत होंगे, आपको सुंदर प्रस्ताव देंगे, सामंजस्य बनाएंगे और आप लाभ को प्राप्त करेंगे। जो विवाद उलझा था अरसों से, वह विवाद शांत होगा, आपके घर में शांति आएगी। साथ ही साथ किसी नए वाहन का क्रय भी आप करेंगे। मिथुन राशि, इस सप्ताह मिथुन राशि के जातक जातकी अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य सुख के साथ साथ नए कार्य करने का अवसर मिलेगा। बहन भाई से प्रेम बढ़ेगा, यात्रा का सहयोग बनेगा, बिखरे हुए रिश्ते सहयोग बनेंगे और आपके लिए बहुत कल्याणकारी यह होगा कि आपका दिया हुआ धन सहजता से आपको वापस हो जाएगा। आपका पुत्र का जो विक्षोभ है वह भी समाप्त हो जाएगा। अब जानते हैं इस सप्ताह की अगली 3 राशियों के बारे में। कर्क, सिंह, कन्या। कर्क राशि, इस सप्ताह कर्क राशि के जातक जातकी के लिए यदि संभव हो तो अपने बराबर, अन्यथा अपने शरीर के वजन का कुछ हिस्सा के बराबर अन्न दान जरूर करें। उसमें तिल का दान विशेष रूप से रखें, क्योंकि यह सप्ताह आपके तिल दान करने से आपके शनि के प्रभाव को, दुष्प्रभाव को सदा के लिए शांत करेगा। उत्तरोत्तर आपको वृद्धि मिलेगी, लाभ बढ़ेगा, सुंदर यश प्राप्त होगा और अनेक ऐसे कार्य करने का अवसर मिलेगा जिसमें आपके परिवार का मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सिंह राशि, सिंह राशि के जातक जातकी इस सप्ताह बृहस्पति की चतुर्थ भाव की दशा है। ऐसी दशा में इस सप्ताह मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, आमदनी कम होगी, समय ज्यादा देना पड़ेगा, लाभ कम होगा। यश के लिए काम करेंगे, उतना यश प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में मायूस नहीं होना, बल्कि बृहस्पति की पूजा और विशेष रूप से करना है और यह कार्य भगवान पे छोड़ करके निरंतर प्रयास करते रहना है। आने वाला समय आपका ही समय होगा। आपको अनेक प्रकार के लाभ भी प्राप्त होंगे और सुयश भी प्राप्त करेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के जातक जातकी इस सप्ताह आपस में विवाद में उलझ सकते हैं, आपसी कंफ्यूजन हो सकता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। लेकिन यदि हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी की आराधना है, सूझबूझ से कार्य लिया जाए तो इस कष्ट से उबरा जा सकता है और परिवार में प्रेम बढ़ेगा। किसी नए मेहमान का आगमन होगा और साथ ही साथ में घर में खुशी आएगी, बधाई आएगी और कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त होगा। इस सप्ताह की 6 राशियों का राशिफल आपने जाना। आइए जानते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। तुला, वृश्चिक, धनु। तुला राशि, तुला राशि के जातक जातकी इस सप्ताह शनि ग्रह के दबाव प्रभाव से पीड़ित हो सकते हैं, परंतु जो व्यक्ति हनुमान जी का आराधना करेगा, पूजन पाठ करेगा, सुंदर कांड का पारायण करेगा अथवा मंगल का व्रत करेगा, शनि का दुष्प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा, बल्कि उसका कार्य उत्तरोत्तर गति से आगे बढ़ेगा, न्यायालय में विजय मिलेगी और किसी नए वाहन का क्रय भी होगा। साथ ही साथ किसी तीर्थ यात्रा में आपको जाना भी पड़ेगा परिवार के साथ। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातक जातकी इस सप्ताह थोड़ा होशियारी से रहें। जहरीले जानवरों का भय है, आवारा कुत्तों का भय है, आपको विषैले जानवरों से बच के रहना होगा। यात्रा करते समय कोई कीमती वस्तु लेकर के न जाए, हो सकता है कि वह वस्तु आपसे खो जाए, गिर जाए, गायब हो जाए। इसके साथ ही साथ पत्नी से, बच्चों से प्रेम बनाकर रखें, अन्यथा छोटी छोटी बातों से कोई बड़ी बात उलझ सकती है। घर में शांति के बजाय अशांति उत्पन्न हो सकती है। धनु राशि, धनु राशि के जातक जातकी इस सप्ताह
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी डालेंगे। साथ ही विवाद बढ़ सकता है, चाकू छुरा चल सकता है। इसके बचत के लिए आपको बहुत अनिवार्य है कि गाय को हरा चारा, गौ पूजा, ब्राह्मण पूजा और सबसे आवश्यक है आपके लिए कि यदि हो सके तो आप मंगल का 7 अथवा 5 व्रत करें, आपके लिए कल्याणकारी होगा। आप हमारे कार्यक्रम सत्यवाणी को पूरा देख नहीं रहे, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे कार्यक्रम को पूरा देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी तथ्यात्मक रूप से मिलेगी और आपको लाभ होगा। आइए जानते हैं सप्ताह के अंतिम 3 राशियों का राशिफल। मकर, कुंभ, मीन। मकर राशि। मकर राशि बताने से पूर्व आप हमारे चैनल को देख रहे हैं अथवा नहीं, हमारे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको कुछ सुझाव देना है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे जाएं, आप हमें सुझाव भेजें, आपके सुझाव को हम कंसीडर करेंगे। मकर राशि। मकर राशि के जातक जातकी इस सप्ताह बृहस्पति के दबाव प्रभाव से पीड़ित हो सकते हैं। अतः ऐसी विषम परिस्थिति में आपको गुरु पूजा, सूर्य पूजा, गाय पूजा तथा अतिथि की पूजा करना, उनका सेवा करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। यदि संभव हो तो बृहस्पतिवार के दिन हरी घास गाय को खिलाएं तथा गौ की सेवा कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक जातकी इस सप्ताह शनि के दबाव से पीड़ित है। अपना विचार अलग तरीके का रखना चाहेंगे, अपना खान पान अलग तरीके से रहना चाहेंगे, अलग से शान शौकत में रहना चाहेंगे, लेकिन कुछ लोगों को यह बात स्वीकार्य नहीं होगी। आपको कोई न कोई टीका टिप्पणी करेंगे, इससे मन बड़ा दुखी होगा, आंतरिक कष्ट होगा, लेकिन उससे ऊपर उठ के सोचना है कि हम प्रभु को समर्पित करके, प्रभु पर सादर सम्मानित करके कार्य को करें, जिससे हम इससे ऊपर उठ कर कार्य करें और हमारा सम्मान सदैव सदैव बना ही रहे। मीन राशि। अंतिम राशि। मीन राशि के जातक जातकी इस सप्ताह अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करेंगे। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस सप्ताह आपको क्रोध करने का समय नहीं है, मन में ईगो रखने का समय नहीं है। आपसी सामंजस्य बनाइए और मिलजुल करके जो निर्णय हो उस निर्णय का सभी लोग अनुपालन करें, ताकि आपका कार्य प्रगति हो जाए। पिता के प्रति कर्तव्य, माता के प्रति कर्तव्य, बड़े भाइयों के प्रति कर्तव्य का अच्छी तरह निर्वहन हो और आप समाज में, मित्रों में और अपने मोहल्ले गांव में अपने नाम को रोशन करें। आपने जाना बसंत पंचमी पर्व के बारे में। ये 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस है। आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। अब अगले सप्ताह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।